हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीष। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज की इस वीडियो में बात करूंगा लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। जो लर्निंग एंड टीचिंग का ही पार्ट है। ये सारे जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना। इसमें मैंने इजी एक्सप्लेनेशन के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या पूरी कंसेप्ट के साथ डील किया हूं। और इसमें मैंने बहुत सारे जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जैसे डॉन डीवी, बाइगोस्की, पियाजे, इस सारे के आइडिया को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया। तो इस वीडियो को अंत तक देखना और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना चैनल को, ताकि मैं मोटिवेट हूं और आगे नेक्स्ट वीडियो डालता रहूं और आप मेरे चैनल से जुड़े रहो। तो वीडियो को बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो लर्निंग कैसे कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को, एक संरचना प्रदान करता है, एक ढांचा तैयार करता है। नॉलेज स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर भी, तो दोनों तरीकों से हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो था मेन जो कंस्ट्रक्टिविज्म जो होता है, इट्स अ मेनली फोकस ऑन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, है ना। जो इसका थ्योरी है, इट इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज दैट आर्ग्यू दैट ह्यूमन जनरेट नॉलेज एंड मीनिंग फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन देयर एक्सपीरियंस एंड देयर आइडियाज। तो नॉलेज जो होता है, इफ यू हैव अ लॉट्स ऑफ नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज होता है, उसको एक्सप्रेशन करने का आपके पास वे होता है, तो आप मतलब उसको इंटरेक्ट करने का जो एक टेक्निक होता है, एक आइडियाज होता है, अगर आपके पास रहेगा तो आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर यही चीज बताया जा रहा है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, है ना। अपनी आइडियाज को शेयर करने के लिए आपके पास एक स्टाइल होना चाहिए। तो यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। दो प्रकार का कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। पहला होता है आपका इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म और एक होता है आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इंडिविजुअल का समर्थक जो थे पियाजे के बारे में जो बात करते हैं, सोशल का बहुत बड़ा समर्थक थे आपका बाइगोस्की। तो ये सभी सारे पॉइंट्स को हम लोग देख लेंगे। कुछ कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जैसे कि वर्नर्स भी थे, जॉन डेवी थे। इनकी आइडियाज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डील करेंगे। तो इंडिविजुअल जो कंस्ट्रक्टिविज्म, तो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है। ये जो इम्फेसाइज करता है, ये मेनली इम्फेसाइज इंडिविजुअल, इंटरनल और कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज को, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एग्जिस्ट अ सोशल कंटेस्ट एंड इनिशियली शेयर्ड विथ अदर इंस्टेड बीइंग प्रेजेंट स्लोली इन द माइंड इन इंडिविजुअल्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लर्निंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इज द बेसिक प्रिजम्पशंस। मतलब एक अनुमान लगाता है ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म विच जो इज ए पैराडिगम कंट्रेरी ऑफ ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव एंड अप्रोचेस। ओके, तो नेशनल करिकुलम जो 2005 भी था, ये भी आपका एम्फेसाइज करता है नीड टू रिकॉग्नाइज द चाइल्ड एज अ नेचुरल, चाइल्ड को जो नेचुरल लर्नर बताया गया है, एंड नॉलेज एज द आउटकम ऑफ द चाइल्ड्स ओन एक्टिविटी। तो जो नॉलेज जो होता है, जो बाहर निकलती है बच्चे की, लर्नर्स की ये एक्टिविटी से, खुद सेल्फ एक्टिविटी से, ठीक है। इस एलसीएफ 2005 भी जो है बल देता है कंस्ट्रक्टिव नॉलेज पर। ओके, कंस्ट्रक्टिव इम्फेसाइज इज वन। यहाँ पर जो बातें कही गई है कि इम्फेसाइज सच लर्निंग, उस प्रकार के लर्निंग को जोर देना चाहिए जो वेयर चिल्ड्रेन, जहां पर बच्चे कंस्ट्रक्ट कर सके, अपने ओन नॉलेज को डेवलप कर सके, अपनी कैपेसिटी को, एंड रिमेन इन एक्टिविटी लर्नर। यह लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है। Constructivism is not a single theory of learning. It is based on idea purposed by various philosophers, psychologists, anthropologists and educationists. Okay, you must have heard name, हम लोगों ने देखा बाइगोस्की, पियाजे, नोवाक, डीवी, ये सब का नाम हम लोगों ने सुन रखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे दिस अप्रोच, यानी जैसे जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, नोवाक, डेवी, ये सभी, इनका जो योगदान था न्यू पैराडिगम ऑफ लर्निंग में काफी बड़ी योगदान रही है। तो दिस अप्रोचेज ऑफ कंट्रेरी और टू ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव अप्रोच विच एस्टैब्लिश नॉलेज एज समथिंग टू बी इम्पार्टेड इनटू लर्नर्स बाय द सम मीन्स लाइक टीचर्स। Okay, objective assume knowledge as completed, real objective and external to the learners. The basic assumption was being
क्वेश्चन बाय न्यू अप्रोचेज विच बिलीव जो डेट ऑफ नॉलेज इज अ फंक्शन ऑफ how the individual create meaning and from his or her own experience. Thus constructivism has emerged. Okay, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म का, विच मोस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट इस बेसिक कंस्ट्रक्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स से सभी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे सब एग्री थे। पहला जो था लर्नर कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग, तो लर्नर जो होता है वो कंस्ट्रक्ट करता है अंडरस्टैंडिंग, समझ को अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्ट करता है। न्यू लर्निंग जो होता है डिपेंड करता है करेंट अंडरस्टैंडिंग, यानी करेंट अंडरस्टैंडिंग पर न्यू लर्निंग नई चीजों को सीखना डिपेंड करता है। लर्निंग जो होता है सीखना मतलब इट इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन जो होता है उससे हम लोग नई चीजें क्या कर सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं, फैसिलिटेट करता है, एक दिशा प्रदान करता है। मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स विद इन ऑथेंटिक लर्निंग टास्क, इन ऑथेंटिक लर्निंग टास्क से आप मीनिंगफुल लर्निंग की जो परसेंटेज होता है वो बढ़ जाता है। नॉलेज इज एन एक्टिव मीनिंग ऑफ मेकिंग प्रोसेस विच लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन मीनिंग, इट इज नॉट समथिंग विच इज इम्पोज्ड बाय द टीचर्स ऑन देयर लर्नर। ओके, लर्नर हैव देयर ओन आइडियाज अबाउट अ सिचुएशन, लर्नर के पास एक अपनी आइडिया होनी चाहिए सिचुएशन के अनुसार, सिचुएशन जो चल रही है उसके अनुसार, which may be incomplete but they play an important role है ना, building meaning and understanding the situation, सिचुएशन को समझने के लिए, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, बिल्ड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए लर्नर्स को। नेक्स्ट बात करते हैं लर्नर्स सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड has its significant impact on learners ideas। ठीक है, learner construct their knowledge थ्रू इंट्रैक्शन, तो जो लर्नर्स होते हैं अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने इंट्रैक्शन से, जो इंट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे पीपल से, परसेप्शन से एंड एक्सपीरियंस से। अब वेरियस कंस्ट्रक्टिविस्ट की आइडिया जान लेते हैं कुछ, तो पहले हम लोग डीवी के अनुसार देखते हैं कि क्या उन्होंने कहा था। डीबी महोदय ने सबसे पहले डीबी महोदय ने कहा कि भाई लर्नर्स को इंगेज होनी चाहिए रियल वर्ल्ड में, नॉट अ प्री प्लान्ड एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट बात जो डीबी महोदय ने कहा था कि भाई लर्नर्स शुड डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज, है ना, तो लर्नर को चाहिए कि नॉलेज को जो डेमोन्स्ट्रेट करे यानी प्रदर्शन जो करना चाहिए वो क्रिएटिविटी से और कोलैबोरेशन से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लर्नर शुड बी प्रोवाइड विथ अपॉर्चुनिटी, लर्नर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड टू थिंक, सोचने के लिए, फ्रॉम देमसेल्फ एंड आर्टिकुलेट देयर थॉट। ओके, ही एम्फेसाइज्ड दैट एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन रियल एक्सपीरियंस, तो इन्होंने जो एम्फेसाइज एजुकेशन होनी चाहिए बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जो रियल लाइफ में जो घट रहा है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ही रोट, इन्होंने लिखा था, इफ यू हैव डाउट अबाउट हाउ लर्निंग हैपेंस, अगर आपको किसी प्रकार से डाउट है कि कैसे लर्निंग यानी सीखा जाता है, या इंगेज इन सस्टेन इंक्वायरीज, स्टडी, पॉन्डर, consider alternative possibility and arrive at your belief grounded in evidence, तो आप क्या करो, अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस गेन करो, उससे लोग ज्यादा, यानी जो हम लोग को पढ़ाया जाता है कहीं भी कंटेंट को, तो वो रियल लाइफ से क्या होनी चाहिए और जो प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार होना चाहिए। ठीक, प्याजे महोदय जी ने कहा था कि मतलब इन्होंने अपना व्यू दिया था कि लर्निंग इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस इन हिज ओन वर्ड्स, जैसे नॉलेज जो होता है नॉलेज इज नॉट अ कॉपी ऑफ रियलिटी, यानी नॉलेज जो है रियलिटी की कॉपी नहीं होनी चाहिए, नहीं होता है। ठीक है, यानी टू नो एन ऑब्जेक्ट, टू नो एन इवेंट एंड इज नॉट अ सिंपली टू लुक एट इट एंड मेक अ मेंटल कॉपी और इमेज ऑफ इट। टू नो एन ऑब्जेक्ट, इन्होंने बोला था कि जो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म की बात, जो कंस्ट्रक्ट जो होगा नॉलेज का, वो अंदर इंडिविजुअल्स होता है, अंदर इनर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टू नो एन ऑब्जेक्ट इज टू एक्ट ऑन इट एंड टू नो इज टू मॉडिफाई, जानना चाहिए कैसे से मॉडिफाई करना है, ट्रांसफॉर्म करना है किसी ऑब्जेक्ट को, एंड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ दिस ट्रांसमिशंस and as consequence to understand the way the object is constructed। अब यहाँ पर बात आती है कि प्याजे एम्फेसाइज ऑन द एक्टिव लर्नर की बात कही थी उन्होंने, हु कैन ऑब्जर्व, एक्ट, मॉडिफाई एंड मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट ओन मीनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट
but it is possible when learner is in appropriate development stage. You must have got an idea of all the 4 development stage जो उन्होंने बात कही थी प्याजे महोदय। इन्होंने 4 स्टेजेस की बात की थी, सेंसरी मोटर का, प्री ऑपरेशनल का, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन, इस 4 के। इन्होंने इसी स्टेज को बांटते हुए बोला था कि हमारा जो कंस्ट्रक्ट होता है नॉलेज का या फिर डेवलपमेंट होती है किसी या तो मेंटली हो सकता है, फिजिकली, ये सभी एक स्टेज बंधा होता है। उस स्टेज पर ही क्या होती है, कंस्ट्रक्ट हो सकता है नॉलेज का या डेवलपमेंट हो सकती है। प्याजे महोदय जी ने बोला था कि लर्निंग टेक प्लेस थ्रू सम बेसिक टेंडेंसी। तो कुछ बेसिक टेंडेंसी होता है लर्निंग को, मतलब सीखने का। जैसे पहले ही नेम, उनका नाम बताया था, ऑर्गेनाइजेशन, एडेप्टेशन एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। ही प्रपोज दैट सम मेंटल स्ट्रक्चर स्कीमा डेवलप बेस्ड ऑन परसेप्शन, है ना। स्कीमा जो होता है, इट इज द बेस्ड ऑन परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस। दीज स्कीमा आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन एंड। तो हम एक अवधारणा बनाए रहते हैं, जैसे स्कीमा हमारे माइंड में बनता है, उसी हिसाब से चीजों को क्या करते हैं, जो मतलब एक प्रोसेस आगे बढ़ाते। फिर कोई अगर हम गलत चीजें बताते तो हमारे बगल में या फादर्स मदर एज अ गाइडर के रूप में उसको फिर क्या कर सकता है, बताता है। तो फिर वो नई स्कीमा को क्या कर लेते हैं हम लोग, एकोमोडेट कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं एक नई स्कीमा और एक पुरानी स्कीमा के बीच को, ठीक है। स्कीमा जो हो सकता है वो कलर हो सकता है, साइज, यूज, शेप, प्लेस इन गार्डन, सर्टेन स्कीमा विच डिफरेंट चिल्ड्रन हैव। और सबका जो मतलब किसी जो सोचने का तरीका बोल सकते हैं या फिर किसी के बारे में परसेप्शन या स्कीमा बनाना, सब बच्चे में अलग अलग हो सकता है। कोई किसी और तरीके से ऑब्जर्व करता है, परसेप्शन और एक्सपीरियंस ये सभी डिफरेंट बच्चे में डिफरेंट तरीके से पाया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि द ट्राई टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज एंड देयर एग्जिस्टिंग स्कीमा टू फिट इन द सिचुएशन गिव देम, है ना। इट्स कॉल्ड एसिमिलेशन, इसी को एसिमिलेशन बोलते हैं, है ना। And the process of explaining and understanding new information with the help of already existing schema, ये सारी चीजें बताएं। When new them found the leaps they are not aware of and they used their knowledge to understand and fit new leaps in an articulate group, that is they adapted, modify, adjust and already existing schema to understand new थिंग्स, इंफॉर्मेशन, सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन का मतलब होता है किसी नई परिस्थिति या किसी परिस्थिति को उसमें ढल जाना, उसको अचीव कर लेना, उसको प्राप्त, तो उसको आगे इसी साथ में एकोमोडेट कर लेना, ठीक है। प्याजे महोदय जी ने ये भी बोला, प्याजे ऑल्सो पर्पस that is satisfaction does not occur by applying schema through process of assimilation या accommodation. It is result disequilibrium which motivate the learner to search and find solution which gives satisfaction. Okay, अब हम बाइगोस्की के अनुसार, बाइगोस्की महोदय के अनुसार सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म देख लेते हैं, है ना। तो बाइगोस्की इज नोन एज अ प्रोफेसर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टॉक इम्पोर्टेंट सोशल इंटरेक्शन। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो हैं, वो जो मतलब सोशल इंटरेक्शन पर बल दिया गया एंड कंटेस्ट इन लर्निंग। ही बिलीव दैट लर्निंग इज सोशल इन नेचर। वो मतलब जो सोशल को मानने वाले हैं वो बिलीव करते हैं सोशल लर्निंग इज अ सोशल इन नेचर, है ना। Through interaction, children share their view and make their own meaning. It does not focus much on individual learning, rather it emphasizes on social context. Knowledge is mutually built and constructed. Knowledge is distributed among people and environment which could be developed based by cooperation and interactions with others. Opportunity to children to interact with elder at home, यानी कह सकते हैं कि जो लर्नर्स होते हैं उन्हें काफी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे एज अ मतलब कह सकते हैं फादर मदर टीचर्स एंड अदर चिल्ड्रन, दोस्त जो होते हैं इन क्लास और प्लेग्राउंड, हेल्प देम टू रिफाइन देयर ओन थॉट एंड दे डेवलप अ सेड विजन्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन, इवेंट। तो सोसाइटी में जितनी तेजी से बच्चे की यहाँ पर जो नॉलेज की कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्टेड होता है, जो मतलब डेवलप होता है नॉलेज, जो काफी तेजी से होती है। ठीक है, तो वाइगोस्की का मानना था कि टीचर्स को एक ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को जो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके विथ peers टीचर्स, दैट इज को कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज, एंड ही एम्फेसाइज्ड ऑन द रोल ऑफ कल्चर ऑन लर्निंग की बात कही थी इन्होंने। कल्चर जो होता है हेल्प करता है एक्वायरिंग अप्रोप्रिएट स्किल्स को। ओके, कल्चर इज नॉट ओनली क्लासरूम कल्चर की बात हो रही है यहाँ पर, कल्चर एज ए सोशल कल्चर वेयर चिल्ड्रेन लिव, जहाँ पर बच्चे रहते हैं, सोशल कल्चर ग्रो एंड लर्न, जहाँ पर बच्चे रहते हैं, ग्रो करते हैं और सीखते हैं, विच इंक्लूड फैमिली, जिसमें फैमिली भी इंक्लूड रहेगा, नेबरहुड पड़ोसी, कम्युनिटी, सोसाइटी और एज अ होल। वाइगोस्की साहब ने और भी एक बात कही थी, जेपीडी का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हैज एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरेक्शन इन लर्निंग, यानी बच्चे जो होते सिंगल जो काम करता है उसकी टाइम टेकिंग ज्यादा होती है, उसके बाद दो के बीच में काम करता है उसमें थोड़ा कम होता है टाइम टेकिंग पहले के अनुसार, और जो मोर देन टू पीपल्स में जो बच्चे क्या होता है इन्वॉल्व होता है, चीजों को मिलकर करता है, तो इसमें टाइम टेकिंग काफी कम होता है और बच्चे काफी तेजी से ग्रैप्स करता है किसी भी चीजों को। तो यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर फिर वाइगोस्की साहब ने कहा कि टू यूज द कंसेप्ट ऑफ जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यू कैन फॉलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विच विल हेल्प लर्नर टू कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यू शुड आइडेंटिफाई, है ना, आइडेंटिफाई करना चाहिए द ऑलरेडी नोन टू द लर्नर, आफ्टर नोइंग अबाउट, नोइंग के बाद क्या होता है, यू शुड प्लान द सिचुएशन, आपको एक प्लान बनाना चाहिए, वेयर अ न्यू कंसेप्ट कैन डेवलप बाय लिंकिंग इट अ लर्नर प्रायर नॉलेज। और नेक्स्ट बात करें, वाइल प्लानिंग द लेस यू शुड डिजाइन सच सिचुएशन एंड एक्टिविटी, मतलब आपको एक ऐसा डिजाइन या सिचुएशन या एक्टिविटी बनानी चाहिए वेयर मोस्ट लर्नर कैन रीच सक्सेस, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लर्नर पहुंच सकते हैं, सफलता की ओर पहुंच जाए। यू शुड ऑल्सो आइडेंटिफाई फ्यू पॉइंट वेयर, जहां पर द लर्नर नीड योर सपोर्ट या पीयर इंटरेक्शंस की बात हो रही है। डिजाइन वेराइटी ऑफ सिचुएशंस को डिजाइन करना चाहिए बेस्ड ऑन वेरियस रियलिस्टिक कंटेस्ट को लेकर, है ना, बिकॉज ऑल लर्नर विल नॉट लर्न द सेम वे। क्यों अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए रियलिस्टिक कंटेस्ट को लेकर, क्योंकि सभी लर्नर के पास सीखने का जो वे होता है ना अलग अलग होता है, एक तरीके से सब नहीं सीखते, कोई अच्छे मतलब किन्हों ज्यादा समझाने पर सीखते हैं, कोई कम समझाने पर ग्रैप्स कर लेते हैं, तो इस सारी चीजों को हमें द प्रायर नॉलेज मतलब कह सकते हैं डेवलप करना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है कि आस्क लर्नर टू कंपेयर दैट दे लर्नड एंड व्हाट was already known before the task, encourage them to enjoy their new learning and express their feelings। okay, one more concept linked with JPD, scaffolding की बात हो रही है, जो मतलब एक सपोर्ट देना है ना, एक सपोर्ट देना, बच्चे उस लायक बना देना कि वो अपना वहां से आगे का जीवन चला सके। उसके बाद ये जो सपोर्टिंग है उस मेथड को हटा दिया जाता है। टेक्निक टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ सपोर्ट इन राइट अमाउंट ऑफ राइट टाइम ऑफ इंक्रीज चाइल्ड कॉम्पिटिशंस। अब हम बात करते हैं बर्नर्स कंस्ट्रक्टिविज्म का। तो जेरोम, इनका पूरा नाम था जेरोम बर्नर, 20th सेंचुरी का कंस्ट्रक्टिविस्ट थे ये। इफ यू गो थ्रू बर्नर आइडियाज ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म इन हिज बुक, तो इनका बुक पर देखना होगा द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पब्लिश 90, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट ऑफ नॉलेज को लेकर काफी अच्छे से क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, है ना, जो बुक का नाम था द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ये पब्लिश हुआ था 1960 में। हिज वर्क मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वाइगोस्की आइडिया, इनका जो वर्क है वो ज्यादा प्रभावित है वाइगोस्की के आइडिया से। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म विच रिजल्टेड इन द फेमस थ्योरी स्कैफोल्डिंग, है ना, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू लर्नर देयर इनिशियल फेजेज ऑफ लर्निंग, यानी जो स्टार्टिंग फेजेज होता है लर्निंग का उसमें इसको फोल्डिंग को काफी मतलब सपोर्टिव इंपॉर्टेंट रोल प्ले माना है। विच इज अ राइट अमाउंट ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीज एज लर्नर प्रोग्रेस। बेसिक जो एजम्पशंस थे बर्नर्स का सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सा, चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट देयर ओन न्यू आइडिया एंड कंसेप्ट बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी चिल्ड्रेन के पास जो न्यू आइडिया और कंसेप्ट
को जो कंस्ट्रक्ट होता है वो जो पहले से मौजूद उस बेस पर ही होता है। लर्निंग इन एन एक्टिविटी प्रोसेस, लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग टेक प्लेस थ्रू सिलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है ये किसके थ्रू, सिलेक्शन ऑफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग, generating hypothesis and making meaning from information and experience. Comprehension of subject is always better. तो comprehension of subject जो होता है हमेशा better होता है if a learner has understood its fundamental structure. For this, emphasize on the significance of categorization in learning. To perceive is to categorize. The conceptualization is to be category. To learn is to form category. To make decision is to category. Interpreting information experience by similarity and difference is a key concept की बात हो ही रही है, ठीक है। यहाँ इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट बेस्ट स्टिमुलस फॉर लर्निंग। इंटरेस्ट जो होता है सब्जेक्ट, ये बेस्ट मतलब कह सकते हैं लर्निंग का साधन हो सकता है। अगर किसी सब्जेक्ट में आपके इंटरेस्ट है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे और समझोगे। बर्नर ऑल्सो प्रपोज्ड एन आइडिया कॉल्ड स्पाइरल करिकुलम या फिर रीडनेस फॉर लर्निंग की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि वेयर चिल्ड्रन आर गिवन बेसिक्स आइडिया अबाउट वेरियस कंसेप्ट इनिशियली अकॉर्डिंग टू देयर कॉग्निटिव एबिलिटी अराउंड विच दे डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड कंस्ट्रक्ट knowledge and more deeply progress school years. He also emphasized on the role of social environment in the acquisition of knowledge. Another significant contribution जो बर्नर का था in the form of 3 stages है ना, development, inactive phases. He proposed inactive phases. Children learn through action है ना, एक्शन के थ्रू कोई डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग फिजिकल ऑब्जेक्ट आउटकम ऑफ दिस एक्शंस। द सेकंड फेज जो बताया आइकॉनिक, वेयर लर्निंग टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ मॉडल एंड पिक्चर। यहाँ पर जो लर्न करते हैं बच्चा वो मॉडल ऑफ हेल्प पिक्चर्स के मदद से, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेज बताया थे बर्नर साहब ने वो आपका सिंबॉलिक बताया था। चाइल्ड डेवलप द कैपेसिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म ऑन द बेसिक्स ऑफ दिस 3 स्टेज idea, and he purposed that the effective learning combination concrete, pictorial and symbolic activities should be used. Burner contributions as proposer of discovery learning की भी बात कही गई। तो contribution as a discovery learning में बर्नर का contribution काफी ज्यादा, it's a very significant, and in discovery learning learner actively construct their meaning of structure and identify the principles of on their ओन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे वो नोवाक ह्यूमनिस्टिक कंस्ट्रक्टिविज्म पर बात। इनका पूरा नाम जो था आपका वो आपका जोसेफ डी नोवाक जो था। ये लर्निंग आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय अजूवेल्स एसिमिलेशन थ्योरी। ही पर्पस कंस्ट्रक्शन इज नॉलेज थ्रू मीनिंगफुल लर्निंग की बात हुई थी। मीनिंगफुल लर्निंग मतलब होता है कि अंडरलाइन द कंस्ट्रक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ थिंकिंग, feeling, acting, leading, empowerment for commitment and responsibility के बाद he argued that the process and meaning making begins when a child observe or record any object event. Child tried to identify a relationship between मतलब चाइल्ड जो ट्राई करता है आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड व्हाट ऑब्जर्व, और जो प्रीवियस एक्सपीरियंस और नया जो ऑब्जर्व कर उसके बीच में रिलेशन को ये मतलब जानना चाहता है, आइडेंटिफाई एंड फैसिलिटेट कंस्ट्रक्ट और न्यू नॉलेज। अकॉर्डिंग टू हिम, नोवाक के अनुसार बात अगर कर रहे हैं हम तो इनके अनुसार कि इन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू हिम सिग्निफिकेंट न्यू इंसाइट में अकर व्हेन कंसेप्ट एंड प्रपोजिशंस in one domain of knowledge can be related in some important way to concept and preposition another domain of knowledge. Next बात करते हैं, his idea is that a learner should be in charge of his या her learning. He is also of the view that in acquisition of new knowledge, emotion also play important role. He called his view of constructivism human constructivism. ये human कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है, एक मानवता की बात हो रही है, उसको डेवलप करने की बात हो रही है। हिज वन मोर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस
टू अंडरस्टैंड लर्निंग प्रोसेस इज फॉर्म ऑफ कंसेप्ट मैप की बात हो रही है। ही सेड दैट कंसेप्ट मैप आर द टूल्स, है ना। उन्होंने बताया था कि कंसेप्ट मैप एक टूल्स है जो हेल्प करता है मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यू नॉलेज को मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए बाय एग्जामिनिंग द एक्सटेंडिंग रिलेशनशिप एंड डिराइविंग न्यू रिलेशनशिप की बात कही। कंसेप्ट मैप जो था और बात करता है कि इट्स a help learner to organize the scattered view at one place and establish relationship. This map help learner to learn how to think. ये जो मैप होता है लर्नर को हेल्प करता है how to think critically and more creatively. Concept map can also be used as assessment tool which can help improving the quality of learning की बात हो रही है। अब यहाँ he said that the teachers should create an environment and help learners sharing the material. Learners should develop their own meaning, यानी learner को चाहिए develop their अपना खुद का मीनिंग फ्रॉम मटेरियल से अपना एक कह सकते हैं कि मीनिंग एक डेवलप। अ टीचर शुड मतलब एक शिक्षक को चाहिए अप्रिशिएट व्हाट अ लर्नर इज लर्निंग, है ना। तो क्या लर्नर सीख रहा है एंड देम लर्नर जो है क्या सीख रहा है। देम दैट ऑल अंडरस्टैंडिंग नेवर कंप्लीट। लर्निंग शुड बी एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। लर्निंग एक होनी चाहिए इंटरेक्टिव प्रोसेस होनी चाहिए। ही डिफाइन लर्निंग एज, लर्निंग को इन्होंने डिफाइन किया था कि लर्निंग जो होनी चाहिए एक इफेक्टिव बोल सकते हैं। लर्निंग इज ऑल्सो इफेक्टिव एक्सपीरियंस। इट इज द पेन एंजाइटी ऑफ कंफ्यूजन and the joy and excitement when one recognize the new meaning have been acquired in many view. The construction of new knowledge in any field no more than a special kind of meaningful learning की बात हो रही है। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट की अब बात जहां तक यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक लर्निंग इन्वायरमेंट फैसिलिटेटिंग learning through constructions of meaning and development of understanding among children on their own may be viewed as a constructive learning environment. मेयोर जो अगस्त 1999 आइडेंटिफाई 5 की प्रैक्टिस फॉर कंस्ट्रक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट विच आर। पहला था पर्सनल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी। इसमें बोला गया कि दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन मीनिंग बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, है ना। अब जो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपना एक नई मीनिंग बेस्ड किस बेस्ड पर, एक्सपीरियंस के बेस पर। नॉलेज के कम्स फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, नॉलेज कम फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस से नॉलेज आता है। इट डज नॉट कम फ्रॉम समवन एल्स। ओके, नेक्स्ट बात इन्होंने कही थी सिमुलेटेड ऑथेंटिक लर्निंग इन्वायरमेंट्स। इसमें बोला गया था कि द लर्निंग इन्वायरमेंट डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड एंड द बेसिक्स ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा डिजाइन किया जाना चाहिए, इट इज द बेसिक्स ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बाद। अ टीचर हैज simulate the real life situation, problem, complexity for the learner to give them to opportunity to find their solution. Authentic learning does not mean providing ample of information, rather they should provide opportunity to develop their deep understanding. और हमें प्रोवाइड करनी चाहिए काफी अपॉर्चुनिटी गहरी समझ के लिए। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, जो बच्चे होते हैं वो अपने मतलब देयर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं सच एज एन एनवायरनमेंट एंड रिलेट देयर प्रायर नॉलेज विद द कंटेस्ट। कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑथेंटिक लर्निंग की बात कही गई थी। मल्टीपल पर्सपेक्टिव में जो बात करते हैं कि देयर शुड बी अपॉर्चुनिटी टू सी द सेम कंसेप्ट इन वेरियस वे, द डेवलप understanding with the very objective and expectation. You should also keep in mind that all children don't learn in the same way. यानी जितने भी बच्चे होते हैं कि एक ही तरीके से चीजों को नहीं सीख पाते हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से क्या करना है, सिखाना है एंड कंस्ट्रक्ट करना है उनके नॉलेज को, मतलब एक अच्छा बनाना है, फौलादी जिसको बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। दे हैव डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट एक्सपीरियंस, अलग अलग आइडिया के साथ, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ, अलग अलग चीजों मतलब आप बता सकते हैं। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, डिफरेंट वे टू लुक प्रॉब्लम सिचुएशन। लर्नर शुड क्रिएट नॉलेज। लर्नर को मतलब लर्नर चाहिए कि नॉलेज को क्रिएट करे, नॉट रिप्रोड्यूस। ओके,
इट शुड बी योर कंसर्न, इट शुड बी योर कंसर्न की बात हो रही है ना। अब हम बात करते हैं एक्टिव लर्निंग का। एक्टिव लर्निंग में देख लेते हैं कि इसमें यू शुड प्रोवाइड अ लर्निंग इन्वायरमेंट वेयर लर्नर एक्टिवली क्रिएटेड देयर मीनिंग एंड डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू देयर एक्टिव एंगेजमेंट इन वेरियस कंटेंट। जैसे अ लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोमोट पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन को प्रोमोट करता है, कोऑपरेशन को प्रोमोट करता है, कोलैबोरेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, बेसिकली एन एक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। देयर आर स्ट्रैटेजी लाइक simulations, role playing, multimedia supported learning environment games। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि इंटेंशनल लर्निंग इन्वायरमेंट, स्टोरी टेलिंग, केस, इस तरह से केस स्टडी, डायलॉग्स, स्कैफोल्डिंग लर्न, ये सभी चीजों को, नॉलेज को क्या कर सकते, ज्यादा सुदृढ़ तरीके से अच्छा बना सकते हैं डिस्कशन के माध्यम से, स्टोरी टेलिंग के माध्यम, अच्छे डायलॉग के माध्यम से, स्कैफोल्डिंग, लर्निंग बाय डिजाइन, लर्निंग बाय डूइंग, ग्रुप कोऑपरेशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग विथ प्रोमोट एक्टिव लर्निंग। जो इस सारी चीजें जो होता है एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है। कोलैबोरेशन यहाँ पर देख लेते हैं। एज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर यू शुड बी क्लियर दैट कोलैबोरेशन इज नॉट अ मीन्स टू एक्वायर नॉलेज, इट्स अ फ्रॉम समवन एल्स or rather it is means to create individual meaning with the help of other। It is a key learning tool in Vygotsky social कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये था आपका अब आज का जो टॉपिक था हम लोग का कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे ना और उसको लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो इससे हम मोटिवेट होंगे और अगले वीडियो बनाएंगे। और ऐसे भी आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी मैं इसमें नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ टू द पॉइंट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो आपके लिए काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इन फ्यूचर एग्जाम जो होंगे, जितने भी टीचिंग सारे एग्जाम, उस सारे के लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल पर बने रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।